मेरी प्यारी बहनों, आज मैं अपनी वो कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी और दिल दहल जाएगा। मेरा नाम रानी है। मैं एक साधारण घर से हूँ, लेकिन शादी के बाद मेरी जिंदगी एक तूफान बन गई। सब कुछ शुरू हुआ उस दिन से जब मेरे पति राजेश की मौत हो गई। वो मात्र तभी तर्क से थे, एक ट्रक एक्सीडेंट में। बस एक पल में सब कुछ उजड़ गया। मेरी ससुराल में मैं अकेली रह गई, मेरे 2 साल के बेटे आरव के साथ। सास जी तो पहले से ही बीमार थी और ससुर जी, वो तो हमेशा से ही सख्त और रूखे थे। लेकिन उस दिन के बाद उनके नज़रिए में कुछ बदल गया। शुरुआत में तो सब ठीक था। राजेश की मौत हो गई बाद पूरा घर शोक में डूबा हुआ था। मैं सफ़ेद साड़ी में सिर झुकाए रोती रहती। ससुर जी, जिनका नाम हरिश्चंद्र था, वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहते, बेटी रो मत, अब मैं हूं ना तेरे साथ। राजेश चला गया, लेकिन घर की जिम्मेदारी अब मेरी है। मैं समझती थी कि ये प्यार है बेटी के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो प्यार कुछ और बनने लगा। पहले महीने तो बस रात को खाना खिलाने के बहाने वो मेरे कमरे में आते, कहते, रानी आरव को सुला दो, मैं तुम्हें थोड़ी हिम्मत देता हूँ। मैं अकेली थी, सहारा चाहिए था। वो मेरे पास बैठकर मेरे सिर पर हाथ फेरते, बेटी तू तो अभी जवान है। राजेश चला गया, लेकिन जिंदगी तो रुकती नहीं। उनकी उंगलियां मेरी पीठ पर घूमने लगीं। मैं कांप जाती, लेकिन सोचती, ये ससुर जी हैं, गलत क्या सोच रही हूँ मैं। फिर एक रात, वो रात कभी भूल नहीं पाऊंगी। बारिश हो रही थी, आरव सो चुका था। मैं बरामदे में खड़ी रो रही थी। ससुर जी आए छाता लेकर, अंदर आ जा बेटी, भीग जाएगी। उन्होंने मुझे अपनी छाती से लगा लिया। उनकी सांसें तेज थी। रानी, तू बहुत अकेली है, मैं भी अकेला हूँ। तेरी सास तो बिस्तर पर पड़ी रहती है। उनकी हाथ मेरी कमर पर कस गए। मैंने विरोध किया, पापा जी ये क्या कर रहे हैं, ये गलत है। लेकिन उन्होंने मुंह पर हाथ रख दिया, चुप, घर की इज्जत का सवाल है। अगर तूने आवाज की तो सारा मोहल्ला जान जाएगा कि विधवा बहू कितनी बेशर्म है। उस रात उन्होंने मेरी साड़ी खींची, मेरी चोली खोल दी। मैं रोती रही, लेकिन उनके जाल में फंस गई। तू मेरी बहू है, लेकिन अब मेरी औरत भी बन जा। राजेश की जगह मैं ऐस लूंगा। उनकी उम्र 55 थी, लेकिन ताकत अभी भी जवान थी। उन्होंने मुझे बिस्तर पर धकेला और मैं चीख भी नहीं पाई। दर्द, शर्म, गुस्सा सब मिल गया। सुबह होते ही मैंने खुद आईने में देखा, आंखें सूजी हुई, होंठ कटे हुए। लेकिन क्या करती, कहाँ जाती। मायके में मेरे माता पिता भी गरीब थे, भाई बहन छोटे थे। ससुर जी ने कहा, अब से रोज रात को मेरे कमरे में आना, वरना आरव को भी सड़क पर फेंक दूंगा। दिन बीतते गए, परिवार में कोई नहीं जानता था। सास जी दवाइयाँ खाकर सोती रहती। देवरानी यानी मेरी ननद शादी करके दूसरे शहर चली गई थी। सिर्फ ननद का पति कभी कभी आता, लेकिन वो भी ससुर जी का डर मानता था। मैं दिन में आरव को स्कूल भेजती, घर का काम करती और रात को ससुर जी का खिलौना बन जाती। कभी वो मुझे रसोई में पीछे से पकड़ लेते, रानी चाय बनाते वक्त भी मेरी याद आती है ना। कभी बाथरूम में घुस आते। मैंने कई बार विरोध किया, रोया, गिड़गिड़ाया,
लेकिन वो कहते, तेरी मांग में सिंदूर मैंने भरा था, अब मेरी मांग में भरूंगा। और सच में उन्होंने मेरी मांग में सिंदूर भरा भी, लेकिन राजेश का नहीं, अपना। 3 महीने बाद मैं गर्भवती हो गई। डॉक्टर ने कहा, बहन मुबारक हो, लेकिन मैं तो मरना चाहती थी। ससुर जी खुश थे, अब ये बच्चा हमारा राज होगा, राजेश का नाम आगे बढ़ेगा। सास जी को बताया गया कि ये राजेश का आखिरी तोहफा है। पूरा मोहल्ला मुबारकबाद देने आया, लेकिन मेरे दिल में आग लगी हुई थी। मैं सोचती, ये बच्चा किसका है, मेरे पति का या मेरे ससुर का। फिर ड्रामा शुरू हुआ। मेरे देवर राजेश के छोटे भाई विक्रम, जो दिल्ली में पढ़ता था, छुट्टियों में आया। उसने मुझे रात को ससुर जी के कमरे से निकलते देख लिया। भाभी, ये क्या हो रहा है? उसने पूछा। मैं टूट गई और सारी बात बता दी। विक्रम गुस्से में ससुर जी से भिड़ गया। पापा, आपने भाभी के साथ ये किया, ये पाप है। ससुर जी ने लाठी उठा ली। तू चुप रह, घर की इज्जत का सवाल है। रानी खुद आई थी मेरे पास। झूठ। लेकिन विक्रम ने मेरा साथ दिया। उसने सास जी को भी सब बताया। सास जी सुनकर बेहोश हो गईं। घर में तहलका मच गया। ननद फोन पर चिल्लाई, भाभी, तूने हमारे घर का नाम मिट्टी में मिला दिया। मेरा बेटा आरव कुछ समझ नहीं पाता था, बस माँ को रोते देखता। ससुर जी ने मुझे घर से निकालने की धमकी दी, लेकिन विक्रम ने कहा, नहीं पापा, अब ये घर रानी का है, आप जाओ, हम दोनों मिलकर घर संभालेंगे। विक्रम ने मुझे सच्चा प्यार दिया। वो कहता, भाभी, आप मेरी बहन नहीं, अब मेरी जिंदगी हो। धीरे धीरे वो मेरे करीब आया। ससुर जी को अलग कमरे में बंद कर दिया गया। उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन बच गए। 9 महीने बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया। नाम रखा प्रिया। लेकिन डीएनए टेस्ट करवाया तो पता चला वो ससुर जी की ही बेटी थी। पूरा परिवार टूट गया। सास जी ने ससुर जी को छोड़ दिया और मायके चली गई। विक्रम ने मुझे शादी का प्रस्ताव दिया। रानी, मैं आरव और प्रिया दोनों को अपना मानूंगा, तुम्हें फिर से सिंदूर भरूंगा। मैं रो पड़ी, लेकिन समाज क्या कहेगा? विक्रम बोला, समाज नहीं, दिल देखो। आज मैं विक्रम की पत्नी हूँ। ससुर जी अकेले रहते हैं, बीमार हैं। कभी कभी मैं उन्हें दवा दे जाती हूँ, लेकिन नजरें नहीं मिलाती। आरव अब 3 साल का हो गया, प्रिया 5 की। हमारा छोटा सा परिवार खुश है, लेकिन रातों को जब अकेली होती हूँ तो वो पुरानी रातें याद आती हैं। ससुर जी ने मेरी इज्जत, मेरी जवानी, मेरी आत्मा सब लूट ली थी, लेकिन आज मैं मजबूत हूँ। बहनों, ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, कई विधवाओं की है। अगर तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो चुप मत रहना, आवाज उठाओ। परिवार ड्रामा में फंसकर मत मरो, जिंदगी एक बार मिलती है। बहनों, आज फिर मैं अपनी कहानी का अगला हिस्सा सुनाने आई हूँ। वो हिस्सा जो सुनकर तुम्हारा दिल और भी भारी हो जाएगा, लेकिन अंत में उम्मीद की किरण भी दिखेगी। हाँ, मैं रानी हूँ, अब विक्रम की पत्नी, आरव और प्रिया की माँ। लेकिन जिंदगी ने मुझे इतनी बार तोड़ा है कि अब मैं टूटने से पहले खुद को जोड़ लेती हूँ। विक्रम से शादी के बाद पहले 2 साल तो स्वर्ग जैसे थे। हमने पुराना घर बेच दिया और छोटा सा फ्लैट ले लिया, शहर के किनारे। विक्रम ने नौकरी बदल ली। अब वो एक अच्छी कंपनी में मैनेजर था। रोज सुबह
वो मुझे चाय बनाकर देता। रानी, आज भी तुम्हारी आंखों में वो पुराना दर्द दिख रहा है, लेकिन अब मैं हूं ना। मैं मुस्कुराती, लेकिन रात को जब अकेली होती तो ससुर जी की वो रातें याद आ जाती। प्रिया अब 7 साल की हो गई थी, बड़ी प्यारी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल ससुर जी जैसी। कभी कभी वो कहती, मम्मी, पापा विक्रम अंकल क्यों कहते हो मुझे? मैं चुप रह जाती। आरव 12 का हो गया था, स्कूल में टॉपर, लेकिन वो भी अंदर से कुछ टूटा हुआ लगता। फिर एक दिन तूफान आया, ससुर जी बीमार पड़ गए, कैंसर। डॉक्टर ने कहा अब ज्यादा दिन नहीं। विक्रम ने मुझे बताया, रानी, वो अकेले हैं, चाहे जो भी किया हो, लेकिन अब वो हमारे बूढ़े हैं। मैंने मना किया, नहीं विक्रम, मैं उनके चेहरे को भी नहीं देख सकती। लेकिन मेरा दिल, वो अभी भी कमजोर था। विक्रम मुझे लेकर अस्पताल गया। ससुर जी को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो पतले हो गए थे, सांसें फूल रही थीं। उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। रानी बेटी, माफ कर दो, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। उनकी आवाज कांप रही थी। मैंने हाथ नहीं पकड़ा, बस खड़ी रही। प्रिया ने पूछा, मम्मी, ये दादाजी कौन है? उस पल मैं टूट गई। घर लौटकर विक्रम ने कहा, रानी, ससुर जी को घर पर ले आते हैं। आखिरी दिनों में उनके पास कोई नहीं। मैं चीखी, क्या वो घर में आएंगे जहां उन्होंने मेरी इज्जत लूटी थी? नहीं। लेकिन विक्रम ने समझाया, समाज देख रहा है, लोग कहेंगे हमने बूढ़े को सड़क पर फेंक दिया। आरव, प्रिया के भविष्य का भी सोचो। आखिरकार मैं मान गई। ससुर जी घर आ गए, अलग कमरे में, नर्स के साथ। दिन में मैं उनके लिए खाना बनाती, लेकिन नजरें नहीं मिलाती। रात को विक्रम मुझे गले लगाकर कहता, तुम बहुत मजबूत हो रानी। लेकिन प्रिया, वो छोटी नहीं थी अब। एक दिन स्कूल से आकर उसने पूछा, मम्मी, मेरी आंखें दादाजी जैसी क्यों हैं और आरव भैया की नहीं? मैं चुप रह गई। विक्रम ने डीएनए टेस्ट की बात छुपाई थी, लेकिन प्रिया ने किसी तरह पता लगा लिया। वो रोते हुए मेरे पास आई, मम्मी, क्या दादाजी मेरे असली पापा हैं? क्या आपने? उसकी बात अधूरी रह गई। मैंने उसे गोद में बिठाया और सारी कहानी सुना दी। हाँ, सब कुछ। प्रिया ने मुझे थप्पड़ मार दिया। आपने क्यों चुप रही मम्मी? आपने क्यों नहीं पुलिस में रिपोर्ट की? उसकी आंखों में गुस्सा था, दर्द था। आरव भी सुनकर बाहर निकल गया। उस रात घर में सन्नाटा छा गया। ससुर जी को पता चला तो वो रो पड़े। उन्होंने मुझे बुलाया, रानी, प्रिया को बता दो कि मैंने गलती की, लेकिन वो मेरी बेटी है, उसे अपना लो। मैंने कहा, आपकी बेटी? आपने मुझे जबरदस्ती बनाया था उस रात। ससुर जी ने सिर झुका लिया। विक्रम ने फैसला किया, ससुर जी को हॉस्पिस में भेज दिया जाएगा। लेकिन प्रिया ने विरोध किया, नहीं पापा, दादाजी को यहीं रखो। मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी, लेकिन उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। फिर शुरू हुआ असली ड्रामा। ननद जी, यानी मेरी साली, जो शादी के बाद कभी नहीं आई थी, अचानक आ धमकी। उसके साथ उसका पति भी। बोली, भाभी, अब ससुर जी के प्रॉपर्टी का क्या होगा? तुमने तो घर बेच दिया, अब बचा हुआ प्लॉट भी तुम्हारे नाम करवा लिया। उसने प्रिया को देखकर कहा, ये बच्ची तो असली वारिस है,
डीएनए रिपोर्ट दिखाओ। पूरा मोहल्ला जमा हो गया। लोग कानाफूसी करने लगे। विधवा बहू ने ससुर को फंसाया, अब प्रॉपर्टी हड़प रही है। विक्रम ने लड़ाई लड़ी, ये घर अब रानी का है, निकलो यहाँ से। लेकिन साली जी ने पुलिस तक थाने में कंप्लेंट कर दी। भाभी ने ससुर जी को जबरन घर में बंद करके रखा है। मैं फिर से टूटने लगी। रात को अकेले में रोती। विक्रम ने मुझे कसकर पकड़ा। रानी, अब हम लड़ेंगे, प्रिया और आरव के लिए। प्रिया ने भी मेरा हाथ पकड़ा। मम्मी, मैं गलत थी, आप बहुत ताकतवर हो। ससुर जी की हालत बिगड़ गई। आखिरी वक्त उन्होंने मुझे बुलाया। रानी, तुमने मुझे माफ नहीं किया, लेकिन मैंने खुद को कभी माफ नहीं किया। प्रिया को बताना, वो मेरी गलती का नतीजा नहीं, वो मेरी सजा है। उनकी आंखें बंद हो गई। अंतिम संस्कार में पूरा परिवार जमा था। साली जी ने प्रॉपर्टी का झगड़ा छोड़ दिया, क्योंकि ससुर जी ने वसीयत कर दी थी, सब कुछ विक्रम और मेरे नाम। लेकिन असली जीत वो थी जब प्रिया ने मुझे गले लगाकर कहा, मम्मी, अब मैं समझ गई, आपने सिर्फ हमें बचाने के लिए सब सहा। मैं कभी नहीं छोड़ूंगी आपको। आरव भी बोला, माँ, आप हमारी हीरो हो। आज हम चारों खुश हैं। विक्रम ने नई कंपनी शुरू की। प्रिया अब 15 की हो गई, फेमिनिस्ट बन गई है। कहती है मैं वकील बनूंगी ताकि कोई विधवा बहू चुप न रहे। आरव इंजीनियरिंग कर रहा है। कभी कभी रात को मैं पुरानी तस्वीरें देखती हूँ और सोचती हूँ, अगर उस रात ससुर जी ने मेरी जिंदगी नहीं छीनी होती, तो शायद आज ये परिवार इतना मजबूत नहीं होता। बहनों, जिंदगी बहुत अजीब है, दर्द देती है, लेकिन उस दर्द से ही ताकत भी मिलती है। अगर तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा चल रहा है, तो चुप मत बैठना। परिवार ड्रामा में फंकरसक मत मरो, बाहर निकलो, आवाज उठाओ। मैं निकल आई, तुम भी निकल सकते। बहनों, मैं रानी दीदी बोल रही हूँ। अगर मेरी ये दर्द भरी कहानी तुम्हारे दिल को छू गई, अगर आंखों में आंसू आए, अगर मन में ताकत आई कि हाँ, मैं भी आवाज़ उठाऊंगी, तो बहनों, अभी के अभी लाइक का बटन दबा दो। एक छोटा सा लाइक मेरी मेहनत का फल है। ये लाइक मुझे बताता है कि तुम मेरे साथ हो, कि हजारों विधवा बहनों की कहानी तुम तक पहुंच रही है। और हाँ, अगर तुम ऐसी ही सच्ची लंबी ड्रामा वाली कहानियाँ रोज सुनना चाहती हो, ससुर का पाप, देवर का प्यार, परिवार की लड़ाई और आखिर में बहू की जीत, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि मेरी अगली कहानी सबसे पहले तुम्हारे फ़ोन पर आए। कमेंट में लिख दो, रानी दीदी लाइक प्लस सब्सक्राइब कर दिया, या बताओ अगली कहानी किस टॉपिक पर चाहिए। तुम्हारा एक लाइक और सब्सक्राइब हजारों बहनों की ज़िंदगी बदल सकता है। तो देर मत करो बहनों, अभी लाइक करो, अभी सब्सक्राइब करो। मैं इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारा। तुम्हारी अपनी बहन रानी। अब जल्दी से लाइक प्लस सब्सक्राइब कर दो यार।